हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जिसको सुनकर आप हैरान होंगे। वो कहानी है हमारे युगलेना की और हमारे प्रभु या ईश्वर या जो नेचर जिसने हम लोगों को बना के रखा है, बनाया है। आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर सभी इस चीज़ से परिचित हैं। अगर हम बात करें जीवों की उत्पत्ति को लेकर के, तो भी आप सभी जान रहे हैं। तो ये उस समय की कहानी है, ये उस समय की चर्चा है जब कुदरत या ईश्वर या भगवान हमें पृथ्वी पर बारी बारी से भेज रहा था। तो जब बारी युगलिना की आती है तो युगलिना को भी भेजा जाता है, लेकिन युगलिना से जब पूछा जाता है कि आप किस प्रकार से भोजन करना पसंद करेंगे, क्योंकि भोजन के प्रकृति के अगर आधार पर हम पूछे तो भोजन के आधार पर समस्त जीवधारियों को दो ही भागों में बांटा गया है, एक तो स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी हमारे ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें प्रकृति ने क्या करा, एक पिगमेंट डालकर रखा जिसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, और वो सनलाइट को ऑब्जर्व करके क्या करती है, भोजन बना लेती है, जिससे उस जीवधारी को भोजन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर युगलिना ने बहुत सारा साइंस पढ़ा था, बहुत सारा बायोलॉजी पढ़ा था, लेकिन उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। उस मिस्टेक के बारे में हम समझेंगे और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब नेचर ने, कुदरत ने, ईश्वर ने युगलिना से पूछा कि आप किस प्रकार से भोजन करना चाहेंगे, तो युगलिना ने कहा कि हे प्रभु, हमें इस प्रकार की व्यवस्था दे दीजिए कि हमको भोजन ही ना करना पड़े, हमें भोजन को लेकर के भोजन की तलाश में इधर उधर टहलना ना पड़े। अब ईश्वर तो सबकी बात सुनता है। अब ईश्वर तो क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, और अगर हम ईश्वर की संतानें हैं तो हमारी बात को कभी भी ईश्वर टाल नहीं सकता है, अगर वो हम लोगों के लिए हितकारी बात होगी तो युगलिना ने ऐसा बताया। तो भगवान ने क्या किया, कहा ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भोजन को लेकर के आपको तलाश ना करनी पड़े तो हमारे पास में आप भी साइंस पढ़ें। युगलिना से कहा गया, युगलिना ने भी इस बात की सहमति दी कि हाँ, बायोलॉजी में ऐसा है कि जिसके पास में क्लोरोफिलस लाइक पिगमेंट होगा वो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करेगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा और वो भोजन बना लेगा। युगलिना से पूछा भगवान ने कि अगर तुमको हम क्लोरोफिल दे दें तो तुम संतुष्ट हो। युगलिना ने कहा हाँ। अगर युगलिना ये बात जानता था कि अगर हमारे पास क्लोरोफिल आ जाएगा तो हम अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, लेकिन प्रभु को कुछ और ही मंजूर था, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। प्रभु इस बात को सोच कर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ईश्वर हमारी हर बातों को जानता है। युगलिना को भाई भगवान ने क्लोरोफिल दे दिया और उसे पृथ्वी पर भेज दिया या प्रकृति में उतार दिया। तो अब युगलिना जो था वो प्रोटोजोआ संघ में आता है, और प्रोटोजोआ मोस्टली हमारे क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं, उसको भी जल में भेज दिया गया। लेकिन अब युगलिना ने इतना सारा गहन अध्ययन नहीं किया था बायोलॉजी का कि अगर वो इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट में पहुंच जाएगा तो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होगी डज नॉट टेक्स प्लेस कंप्लीटली। मीन्स अगर वो अंधेरे में पहुंच गया इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाएगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर अवरुद्ध हो गई तो भोजन नहीं बनेगा। ये बात युगलिना को नहीं पता थी। फिर क्या हुआ, युगलिना मस्ती से आराम से टहलता, खाता पीता, कोई दिक्कत नहीं थी। एक दिन वो टहलते क्या हुआ, पानी के गहरे धरातल में चला गया, और वहां पर देखा उसने कि उसको वीकनेस महसूस हुई। वो समझने लगा कि हमको तो समस्या हो रही है ऊपर आने में और यहाँ पर विचरण करने में, चलने में। उसने तुरंत सोचा क्या समस्या है। उसने प्रभु को याद किया और जोर लगाया, वो ऊपर आ गया। तो अब उसको महसूस हुआ कि जब फिर मैं ऊपर आ गया, मतलब जब युगलिना ऊपर आया तो उसको महसूस हुआ कि हाँ अब ठीक है। तो उसने प्रभु को याद किया कि हे प्रभु, जब मैं गहराई में गया तो ये समस्या कैसी। तो ईश्वर ने बताया क्या बायोलॉजी तुमने सही से नहीं पढ़ा, क्योंकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमेशा वहीं पर काम करेगा। कहां पर काम करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट।
क्योंकि जो सोलर ऊर्जा होगी, जो सौर ऊर्जा होगी, सूर्य की जो ऊर्जा होगी, उसमें क्या होगा, जो सूर्य की ऊर्जा होगी वहां पर पौधे क्या कराएंगे, अपना भोजन बनाएंगे, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होगी। बट जहां पर सूर्य का प्रकाश ही नहीं तो फिर भोजन कैसा बनेगा, क्योंकि क्रिया ही नहीं हो रही है। तो युगलिना ने कहा समस्या कहां से आई। तब युगलिना को समझ में आया, अच्छा वहां पर सनलाइट नहीं थी। तो अब भाई युगलिना परेशान हो गया, सोचा हम कभी कभी गहराई में चले जाएंगे, और ये तो कहो पहला इत्तेफाक था, बच गए। अगर हम कहीं ज्यादा गहराई में चले जाते तो हमारी डेड बॉडी ही ऊपर तैरती। युगलिना को ये बड़ा खतरा लगने लगा। युगलिना ने ईश्वर को याद किया, प्रभु को याद किया। ईश्वर हर संतान की आवाज बहुत ही अच्छे से सुनता है, स्थिर मन से सुनता है। तो ईश्वर ने पूछा क्या समस्या है युगलिना बोला महाराज आपने बहुत अच्छा हमें बनाया, बहुत अच्छा क्वालिटी दे रखा, लेकिन एक मिस्टेक हो गई हमसे। हम ये बात भूल गए कि जब हम गहराई में जाएंगे, पानी में रहते हैं, गहराई में बाई चांस चले गए कहे मटर गश्ती करते करते, तो वहां पे सनलाइट नहीं मिलेगी, और सनलाइट नहीं मिली तो प्रभु वहां पर हम मारे जाएंगे। तो भाई ईश्वर कहते हैं कि आपको क्या चाहिए, चलिए आज हम बहुत खुश हैं। ईश्वर कहता है, प्रभु कहते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, जो तुमको मांगना है तो मांग लो। तो प्रभु से युगलिना कहता है भगवान एक हमको मुंह दे दीजिए, जब हमको सनलाइट नहीं मिलेगी, मान लो बादल हो गए, बरसात का मौसम हो गया, बरसात का मौसम हो गया, सूर्य ग्रहण पड़ गया, सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, तो हम तो मारे जाएंगे। प्रभु ने कहा हाँ बात तो सही है। तो फिर ईश्वर ने क्या करा, ईश्वर ने उसको जंतु सम भोजन करने की व्यवस्था दे दी, होलोजोइक नेचर भी दे दिया, मतलब मुंह भी दे दिया। ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश ना मिले तो जंतुओं की भांति खाना खा लो, अर्थात भोजन ग्रहण कर लो, सनलाइट हो तो पौधों की तरह भोजन बना लो। देखो कितना, इसीलिए देखो ईश्वर प्रकृति, आप सच्चे श्रद्धा मन से, सच्चे श्रद्धा भाव से अगर किसी चीज के पीछे पड़ जाते हो, अपने टारगेट के पीछे पड़ गए, टारगेट आपको जरूर मिलेगा। आप सभी को उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी मैच्योर हैं, समझदार हैं, और आप सभी जानते हैं आप अगर किसी भी सपन को देख लिया और स्वप्न को पूरा करने में कैसे इसको पूरा किया जाए ये आपको सोचना है, और इसे पूरा करने में जुट गए। भाई युगलिना भी तो समस्या, अगर वही सोचता रहता, ईश्वर को याद ना करता, अपना काम ना करता तो कैसे हो पाता। लेकिन युगलिना ने क्या करा, संघर्ष करा कि नहीं, हमें कुदरत से, हमें ईश्वर से, हमें प्रभु से मुलाकात करनी है, हमें ये समस्या बतानी है, इस समस्या का समाधान हमें चाहिए। समस्या का समाधान हो गया। तो युगलिना को, अब जब युगलिना को ये नहीं पता था कि अगर हम जंतु जैसा भी काम करेंगे, पौधे जैसा भी काम करेंगे, तो इस धरातल पर इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग विवाद खड़ा कर देंगे। क्या हुआ, ऐसा ही हुआ कि जो जंतु वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा नहीं, युगलिना जंतुओं की भांति भोजन करता है, तो इसको हम पढ़ेंगे, हम अपनी शाखा में रखेंगे। वनस्पति विज्ञान जितने बॉटनिस्ट थे उन्होंने कहा नहीं भैया, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, भोजन बना लेता है। दैट्स अ फीचर ऑफ प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिलस लाइक पिगमेंट। ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करता है। बॉटनिस्ट जूलॉजिस्ट में क्या हुआ, विवाद शुरू हो गया, समझौता फाइनली क्या हुआ, ठीक है तुम जंतु में विज्ञान में पढ़ लो, तुम वनस्पति विज्ञान में भी पढ़ लो। युगलिना बोला भाई नोक झोंक मत करिए, तुम भी पढ़ लो हमको, तुम भी पढ़ लो, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो इसीलिए अब क्या कहा गया, युगलिना को कनेक्टिव लिंक कहा गया। युगलिना को कनेक्टिव लिंक कहा गया, किसके किसके बीच का, तो युगलिना इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। युगलिना जो है वो जंतु और पौधों के मध्य की संयोजक कड़ी है, क्योंकि उसमें जंतु सम भोजन करने का भी गुण है और पादपों के जैसा भोजन बनाने का भी गुण है। तो युगलिना की कहानी आप लोगों को कैसी लगी, अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।